नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी है। बनारस में ये बैठक चल रही है। 12 राज्यों के सीएम अपनी वर्क रिपोर्ट दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और यहां पर वो अपने अपने राज्य का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक ऐसी योजना जो कि जनता से जुड़ी हुई हो, जो एक अच्छी योजना हो, उसका प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री मोदी के पास दिया जा रहा है। साथ ही साथ तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं और सभी 12 मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री को ये बताएं कि गुड गवर्नेंस को लेकर वो अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, इस पर भी बातचीत हो रही है। और इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेश में चल रही एक बड़ी योजनाओं के बारे में भी इस बैठक में बताना है। तो आज से आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी खोल दिया है। ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस वक्त 2 दिन के बनारस दौरे में प्रधानमंत्री के क्या क्या घटनाक्रम रहा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है। साथ ही साथ जो सर्ववेद महादेव मंदिर है वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। काशी वासियों को मोदी मंत्र यानी एक जनसभा का आयोजन किया गया है और जनता के लिए खुला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मोदी का मिडनाइट टूर। रात को प्रधानमंत्री मोदी बनारस की अलग अलग जगहों पर गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैठक शुरू हो गई है। लगभग 3 बजे ये बैठक खत्म होगी। तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कल हमने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जिस नींव को 2019 में रखा गया था और उसका उद्घाटन कल कर दिया गया। वहीं बाबा भोले की नगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। हर हर महादेव के नारों के बीच प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरे, वहां लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का अलग अंदाज भी दिखा। काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा हो या फिर गंगा स्नान, पीएम पूरी तरह से बनारसी अंदाज में नजर आए। कॉरिडोर के उद्घाटन के बहाने ये भी साबित हो गया कि जिसके हाथ में डमरू है उसी की सरकार है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ऐतिहासिक पल का गवाह बना। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। पीएम ने सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। इसके बाद जब पीएम गंगा घाट की तरफ रवाना हुए तो सड़क किनारे खड़े काशी वासियों ने उन पर फूल बरसाए। पीएम मोदी ने काशी के गौरवपूर्ण इतिहास को याद किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने देशवासियों से 3 संकल्प मांगे: स्वच्छता, सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। पीएम ने कहा कि हमें लोकल के लिए वोकल होना होगा। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होता है। गंगा की स्वच्छता के लिए कितनी ही कोशिशें चल रही हैं। पीएम ने कोरोना काल का जिक्र भी किया। कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के युवा ने कोरोना के इस मुश्किल समय में सैकड़ों स्टार्टअप बनाकर दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं।
और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में सर्ववेद महामंदिर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, विहंगम योग के अनुयायियों को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सर्ववेद में मंदिर में पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है और थोड़ी देर में सर्ववेद मंदिर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। सर्ववेद मंदिर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विहंगम योग के अनुयायियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हम इस समय स्वरवेद मंदिर पर हैं। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंचेंगे। स्वरवेद दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा, परमात्मा, वेद यानी ज्ञान। आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराना ही स्वरवेद का मतलब है, यानी खुद से खुद को जानना ही इस मंदिर का उद्देश्य है। इस मंदिर में किसी देवी या देवता की मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा योग का केंद्र है, यानी मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर दूर से देश दुनिया से योग करने के लिए लोग आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक साथ 20,000 लोग इस स्वरवेद मंदिर में योग कर सकते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी महर्षि सदाफल देव जी महाराज और सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संत समाज से संबंधित है। आपको ये भी बता दें कि ये 7 मंजिला है और 35 करोड़ से ज्यादा की लागत से करीब 64,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। 180 फीट ऊंचा है ये मंदिर। इसकी चर्चा लगातार हो रही है। ऊपर अगर आप इसका गुंबद देखेंगे तो वो कमल के आकार का है, जिसे तैयार किया गया है। बहुत ही भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। मेडिटेशन के जरिए यानी योग साधना के जरिए न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक जो संदर्भ हैं उसको जानने का ये सबसे बड़ा केंद्र होगा दुनिया का। बहुत ही भव्यता के साथ इसको बनाया गया है। गुलाबी पत्थरों से ये पूरा मंदिर बना है। कतार में हाथी, हिरन, ऐसे तमाम जो पशु हैं उनकी मूर्तियां उकेरी गई हैं और जगह जगह जालीदार ऐसा इसको बनाया गया, इस भवन को ऐसा बनाया गया है कि जो धूप है, जो सूर्य की रोशनी है, जो हवा है और जो जल का एक मिश्रण है, वो इस भवन में लगातार जो भी लोग योग करें, साधना करें, उन्हें मिलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। 2014 से ये मंदिर बनना शुरू हुआ और अभी भी इसका काम जारी है। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सर्ववेद मंदिर और हमारे सहयोगी शेखर तिवारी पहुंचे हुए हैं वहां पर और तमाम तस्वीरें उन्होंने आपको दिखाया। और शेखर का रुख करते हैं। शेखर, आप वहां मौजूद हैं, उस मंदिर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए एक बार दिखाने की हमें कोशिश कीजिए कि किस तरह का ये भव्य मंदिर है और क्या क्या खास बात है इस मंदिर की। बिल्कुल, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस मंदिर को। हालांकि जो मंदिर परिसर है जहां से अभी आपने रिपोर्ट देखी है, वहां से हमें थोड़ा आगे भेज दिया गया है क्योंकि वो इलाका एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। हम अपने सहयोगी राज से कहेंगे कि वो दिखाएं। देखिए, थोड़ा बैड लाइट भी है, आपको पता है 1 बज रहा है, तो ये कमल के आकार का गुंबद है इस मंदिर का और 64 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में कोई देवी या देवता नहीं है, ये मेडिटेशन सेंटर है, ये योग का मंदिर है। स्वरवेद इसका नाम है। स्वर का मतलब होता है आत्मा, वेद का मतलब है ज्ञान। स्वर का मतलब है परमात्मा, वेद का मतलब है ज्ञान। यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन का
जो संगम है, जो ज्ञान है, वही है ये मंदिर। तो ये है स्वरवेद मंदिर। सदाफल सदगुरु सदाफल जी महाराज से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके समाज का ये मंदिर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं सदगुरु सदाफल जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। 2014 से ये मंदिर बन रहा है, करीब 35 करोड़ रुपए इसमें लग चुके हैं। और साथ साथ हम आपको बता दें कि मकराना मार्बल इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे, चूंकि एक आदत होती है कि प्रधानमंत्री कितना पैदल चलेंगे, कितना रुकेंगे, 27 सीढ़ियां वो चढ़ेंगे और करीब 65 फीट फर्श पर वो चलेंगे और इस मंदिर का पूरा वो निरीक्षण करेंगे, घूमेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो क्यों आखिर इतनी दिव्य हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा योग साधना का मंदिर है। इस मंदिर में एक साथ 20,000 लोग योग साधना कर सकते हैं। अभी हमारे दर्शक ये भी जान पाएंगे कि आखिर यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको किस तरीके की जो परिपाटी है, जो हिंदू सनातन परंपरा है, उसका पालन भी कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो सत्य सनातनी धर्म का अनुपालन करते हुए, शंख हाथ में लिए हुए, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, शेखर, खासियत आप बता रहे हैं मंदिर की और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और खासियत साफ तौर पर पता लग रही है इस मंदिर की। आपसे जानना चाहेंगे आखिर कब तक, कितने बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद उनका क्या कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक है वो चल रही है और अभी 1:15 बजा है, करीब 1:45-2 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद एक समाप्त होगा, आप ये मोटा मोटी मान लीजिए कि 2:30 बजे। उसके बाद वो वहां से हेलीकॉप्टर से उठेंगे और यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है वो यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर करीब 1.5 घंटे वो रुकेंगे और वो समय हो रहा होगा 3-3:30 बजे के आसपास का। फिर यहाँ पर इस मंदिर का निरीक्षण करेंगे, करीब 25-30 मिनट उसमें लगेंगे। और उसके बाद एक सभा स्थल है यहाँ पर, जहाँ लोग आए हुए हैं इस मंदिर से जुड़े हुए आसपास के, उनको संबोधित करेंगे। और इसके बाद फिर उनका चौपर उड़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वो उतरेगा। वहां से वो विशेष विमान के जरिए वापस दिल्ली चले जाएंगे। काशी में प्रधानमंत्री मोदी का आज अलग अंदाज नजर आया। वो एक आम भक्त की तरह भगवान भोले की नगरी में पहुंचे, एक पुत्र की तरह मां गंगा की गोद में पहुंचे। और पीएम का ये अंदाज ही उन्हें सबसे अलग करता है, सबसे अहम बना देता है।